पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो है वो शुरू हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में जो है पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया गया और उसके बाद युद्ध जैसे जो हैं वो हालात बन गए। और आज मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही जो है सीज फायर की सहमति जो है भारत और पाकिस्तान के बीच बनी है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो सीज फायर की सहमति जो बनी है, आखिर उसकी वजह क्या है, किस तरह से ये सीज फायर जो है वो हुआ है, दोनों के बीच जो है किस तरह से सहमति हुई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बीच में जो है वो आकर दोनों डीजीएमओ से जो है वो बात हुई, उसके बाद जो है लंबी बातचीत के बाद जो है इस चीज के ऊपर फैसला लिया गया कि दोनों देश जो है वो सीज फायर की सहमति के लिए जो है वो तैयार हैं। पर मैं आपको बता दूं, अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो सीज फायर के लिए तैयार होता भी क्यों ना। सबसे पहले जो है डीजीएमओ जो है पाकिस्तान के जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हैं, उसके बाद आज लगभग 3:30 बजे के करीब जो है डीजीएमओ जो हमारे भारत देश के हैं उनसे बातचीत होती है। उसके बाद एक सहमति बनती है कि युद्ध विराम जो है वो होगा, यानी कि सीज फायर जो है वो किया जाएगा। सब बातें तो बड़ी जल्दी से इतनी सी हो गई कि सीज फायर हो गया। अब इस सीज फायर को लेकर मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जो इसमें एक अहम बात है, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर जो है सीज फायर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुआ है उसको मैं लेकर मैं आपको एक बड़ी अहम बात बता दूं। वो ये अहम बात ये है कि एक बात रखी गई और 12 मई को दोबारा से बात होगी और उस बातचीत से पहले मैं आपको बता दूं कि एक शर्त रखी गई है कि अगर पाकिस्तान ये नापाक हरकतें दोबारा से अगर करेगा, आतंकी अगर यहां पर भेजेगा, कुछ गलत करेगा, तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो रिकंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि दोबारा से युद्ध के हालात जो हैं वो बन जाएंगे। ये चीज सबसे बड़ी देखने वाली है। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इतनी ही बात कहकर सीज फायर हो गया, पर उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, अब पाकिस्तान की वजह मैं बता दूं सीज फायर की, तो सबसे बड़ी चीज देखने वाली ये है कि जिस देश के 8 से 10 जो उनके लॉन्चिंग पैड यहां से वो ड्रोन चलाया करते थे वो ध्वस्त कर दिए गए। यहां से उनके तमाम चीजें जो है चलती थी डिफेंस की वो ध्वस्त कर दी गई। तो उसको मद्देनजर रखते हुए वो देश तो खुद ही जो है वो सीज फायर की सहमति पर आएगा। वीडियो भी काफी वायरल हो रहे हैं जिसमें खुद ही जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इतनी बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से भारत का मुकाबला कर सकता है। भारत का मुकाबला करना जो है वो बेहद मुश्किल है। आप लोगों ने तमाम वीडियो जो है वो पाकिस्तान के लोगों की ही देखी होंगी जिसमें पाकिस्तान साफ तौर पर कह रहा था कि भारत का मुकाबला करना जो है बेहद मुश्किल है। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ और मसूद अजहर, लश्कर के जैसे आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, हाफिज सईद के जैसे ठिकाने ध्वस्त हुए और पाकिस्तान ने इल्जामात लगाए कि ये गलत हमारे जो सिविलियन है उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर आतंकी फैक्ट्री चलाई जाती है, यहाँ पर आतंकी जो हैं वो बनाए जाते हैं, उनको जो है वो सिविलियन कहा जाता है। और जब वो आतंकी ढेर होते हैं तो फिर खुद ही पाकिस्तान के झंडे में लिपटे हुए वहां पर जब पाकिस्तानी सैनिक देखे जाते हैं फिर पता चलता है कि ये कौन से सिविलियन है। यानी कि आतंकी बनाने की जो फैक्ट्री थी कहीं ना कहीं भारत ने वहां पर टारगेट किया और जब वो जड़ से खत्म हुई, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिला है पाकिस्तान। मैं पूरी तरह से नहीं कहूंगा कि उनकी जड़ से जो आतंकी फैक्ट्रीज हैं ये खत्म हो चुकी हैं, मैं इतनी बात बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, पर मैं इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि हिला जरूर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कहीं ना कहीं कमर जो है वो टूटी है, रीढ़ की हड्डी टूटी है। मात्र 3 ही दिन हुए हैं ड्रोन चलाने, ड्रोन को जो है भेजना और उससे कहीं ना कहीं जो है हमारे जम्मू कश्मीर की बात ना करें पूरे देश में जो है हालात खराब करने, लोगों में डर का माहौल पैदा करना। पर ये सबसे बड़ी चीज देखने वाली ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी मातृशक्ति लीड कर रही थी, उन्होंने दिखा दिया कि ये भारत के जो लोग हैं ये डरने वालों में से नहीं है, ये डरने वालों में से नहीं है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, मातृशक्ति ने आगे आना
और जिस तरह से बात करनी, उससे जज्बा जो है वो पता चलता है। और ये मातृशक्ति जो है ये खाली रसोई में ही नहीं, ये वार भी करती है, ये भी पाकिस्तान को पता चल गया। और रही वही दूसरी बात, अभी तो भारत देश की तरफ से किया ही क्या गया, तमाम आपके जितने भी आतंकी ठिकाने हैं उन्हीं को अटैक किया गया। सिविलियन को ना निशाना बनाते हुए आतंकी ठिकाने यहाँ पर थे, वहां पर जहां से ये लॉन्चिंग पैड, यहाँ से ये ड्रोन जो छोड़ते थे, जो कि हमारा S-400 जो बैठा था वो पटक के नीचे फेंक दिया करता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो चलाने और लोगों में दहशत फैलाने का जो पाकिस्तान का जो एक काम चल रहा था, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब तो ऐसी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं कि लोगों का ये कहना था कि ये जो ड्रोन थे ना, ये प्री वेडिंग शूट वाले ड्रोन थे, इनमें वो ताकत नहीं थी। हमारा S-400 जो बैठा था ना, वो पूरी तरह से नजर रखे हुआ था। और जो हमारा ये डिफेंस था, सैल्यूट है, इतनी बात कहनी पड़ेगी कि सैल्यूट है। आज लोगों को पता चला है कि भारत देश कितना मजबूत देश है। लोग भरपूर विश्वास जो करते थे वो कहीं ना कहीं दिखा है। और पाकिस्तान ने जिस तरह से 3 ही दिन में खुद ही सीज फायर की बातें करना शुरू कर दी। इससे पहले हम खबरें चलाते थे, हम लोग कहते थे कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। जगह जगह अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर में कई सारे कोनों में जो है हम देखते थे कि पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता था। आज गुहार कर रहा था सीज फायर की। आज जिस तरह से सीज फायर की बात हुई है, कहीं ना कहीं जिस तरह से पहल हुई है, उससे पता चलता है कि पाकिस्तान टूटा है। और टूटा, रीढ़ की हड्डी टूटी है पाकिस्तान की। आतंकी ठिकाने, बड़े बड़े आतंकी जो हैं इसमें जो है मारे गए हैं और सबक सीखने को जो है वो जरूर मिला है। और साफ कह दिया गया है कि अगर आतंकी इसी तरह से भेजोगे तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो रिकंटिन्यू हो जाएगा। फिर से जो है आपको जो है सामना कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। और इस बार सामना जो है वो बेहद मुश्किल हो जाएगा आपको संभालना। तो चलिए, फिलहाल अच्छी खबर भी है तमाम लोगों के लिए, भारत देश के लिए। और इसमें सीज फायर जो हुआ है अच्छा है। लड़ाई तो भारत भी बिल्कुल भी नहीं चाहता है, पर इतनी बात जरूर भारत कहता है कि आतंकियों को इस तरह से अपनी सीमाओं में घुसने नहीं देंगे। अगर घुसोगे तो फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल बने रहे पसंद नई अपडेट के लिए। नमस्कार।